हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। और क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया होगा और आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। बहुत सारे बच्चों के अच्छे नहीं गए होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि क्लास 11th में मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, कौन सा स्ट्रीम चुनूँ, इसके बारे में बिल्कुल टेंशन न लें। आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्लास 11th की प्रिपरेशन के लिए एम एकेडमी लेकर के आया है आपके लिए सफलता बैच। और इस सफलता बैच में हम लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे बेटा, जेई की बात करेंगे, नीट से क्वेश्चंस करेंगे, और जो बच्चे 11th के साथ साथ एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी हम लोग प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और इस सफलता बैच में हम लोग बेहतर तरीके से विपिन सर, विवेक सर और अभिषेक सर के द्वारा जो टीम है उसके द्वारा हम लोग बेहतर से बेहतर सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आपके नीट के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, एनडीए के क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए आगे चलते बेटा। ये हमारा जो सफलता बैच है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। और इस 1 अप्रैल से जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है ये हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन बैच में और ऑफलाइन बैच दोनों के दोनों। ऑफलाइन बैच हमारा रायबरेली के A40 इंदिरा नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई बच्चा अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स और टीचर्स की बात कर लेते हैं। कौन टीचर क्या कौन सब्जेक्ट लेकर के चलेगा? तो फिजिक्स जो है वो विपिन सर पढ़ाएंगे, मतलब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। क्लास 11th और क्लास 12 तक दोनों के दोनों आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट, आपके न्यूमेरिकल और आपकी थ्योरी सारा का सारा कवर करने वाले हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपको विवेक सर लेकर के चलेंगे। बायोलॉजी जो है आपका अभिषेक सर लेकर के चलेंगे, जिनके लेक्चर्स विवेक सर के, अभिषेक सर के कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल एम एकेडमी पर अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर के आप इन टीचरों को देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन ढंग से टीचर्स एक एक बात को, छोटी से छोटी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स विवेक सर भी पढ़ाएंगे और मैं भी मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। मैथ्स भी और फिजिक्स दोनों के कुछ पोर्शन में, फिजिक्स तो मैं ओवरऑल लेकर के चलने वाला हूं और मैथ के कुछ पोर्शन भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 11th की प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर हो या हमारा ऑनलाइन सेंटर हो, इनमें आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग इस पर चैप्टर वाइज टेस्ट लेने वाले हैं। आपका ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी इस पर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। और दूसरी चीज़ है मंथली भी टेस्ट होगा। लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है हम लोग इस पर टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं। और टेस्ट का रिजल्ट सेकेंड डे, नेक्स्ट डे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके बाद उसी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर वर्क क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज़ है, अगली है बेटा डाउट क्लासेस आपकी होंगी। अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप बताया, व्हाट्सएप नंबर दिया भाई। अगर कोई ऑनलाइन का बच्चा है, अगर उसको कोई डाउट होता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेश्चंस को सेंड करेंगे और उसका सलूशन विद इन 10 मिनट्स आपको मिलेगा। विद इन 10 मिनट्स आपको उस डाउट का सलूशन मिलने वाला है। और ऑफलाइन बच्चे, हमारे यहाँ एक डाउट काउंटर होगा। उस डाउट काउंटर पर जाकर के ऑफलाइन के बच्चे जाकर के डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो क्लास में करेंगे। अगर क्लास में डाउट क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि क्लास में टाइम का लैक होता है, और तो बच्चा डाउट काउंटर पर जाकर के वहाँ पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और मैथ्स के डाउट के लिए टीचर अलग से अवेलेबल होंगे। तो ये अब
हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो भी सारी की सारी क्लासेस हमारी डिजिटल बोर्ड पर होने वाली हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए कम टाइम में ज़्यादा वर्क करने के लिए भाई हमने आपके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करवा रखी है। और आगे बात करते हैं, अगर जो बच्चा पहली चीज़ तो आपको खुद से नोट्स बनानी है, जो बच्चे लेजी हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो टीचर्स हैं, टीचर्स के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आपको भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके बाद अब जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस में हम लोग बाय प्रैक्टिकल किसी चीज़ को विजुअलाइज कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा मेरा माइंड जो है, आप सबका माइंड जो है एक हमारे इमेजेस पर काम करता है। जब हम किसी चीज़ का पिक्चर देख लेते हैं तो उस पिक्चर में कोई चीज़ क्या होती है हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस बनवाते हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल दिखवाते हैं। और हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस शॉर्ट्स में जाएंगे चैनल के, वहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा हम लोग। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है, क्लास 10th को पास करते हुए पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई मैं तो साइंस लूँ कि कॉमर्स लूँ। अब साइंस लूँ कि कॉमर्स लूँ, ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो स्ट्रीम सिलेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कौन सा बेहतर लगता है, आपको क्या बेहतर लगता है, साइंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, या जिस आर्ट में इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी को चुनना है भाई। किसी के मम्मी के कहने से, पापा के कहने से, कलीग्स के कहने से, नेबर से कहने से, आप किसी के कहने से किसी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन ना करें। जिसमें भी आपका मन लग रहा हो उसे ही आप लोग क्या करें, सेलेक्ट करें, उसी चीज़ को आप लोग सेलेक्ट करें। जी देखो, एक दिन का काम नहीं है भाई, हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि एक दिन का तो काम है नहीं भाई कि एक साल पढ़ लिया साइंस, उसके बाद फिर कॉमर्स पढ़ लूँगा, मन नहीं लग रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अभी से आपको एक क्या करना है, अभी से अपने माइंड सेट को बना कर रखना है, अपने माइंड सेट को तैयार करके रखना है कि हमें क्या करनी है। अब साइंस में फिर से बात आती, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैथ्स ले लूं या फिर बायो ले लूं, मैथ्स ले लूं या फिर बायोलॉजी ले लूं। अब मैथ्स, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है मैथ्स से, तो मैथ्स से डरने की कोई बात नहीं। देखो मैथ मैं और विवेक सर आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैथ में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ आपको बिल्कुल हूबहू जैसे आपने 10th में मैथ पढ़ी वैसे ही मैं आपको 11th की मैथ बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूं, और विवेक सर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और बायोलॉजी के लिए आपके पास अभिषेक सर रहेंगे ही, और बायोलॉजी वाले जो बच्चे बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो बायोलॉजी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बढ़िया अभिषेक सर आपको बायोलॉजी बढ़िया से कवर कराने वाले हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होता है कि भाई हमारे पास तो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, सिलेबस की टेंशन होती बच्चों को कि भाई अभी तो 10th में आपने इतनी मोटी बुक भी पढ़ी साइंस की, अब फिजिक्स की इतनी मोटी बुक पढ़ना है, केमिस्ट्री की भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इतना सारा सिलेबस मुझसे कैसे हो पाएगा। कोई बात नहीं है, देखो सिलेबस या बुक्स मोटी हैं या ज़्यादा सिलेबस है तो देखो क्या करना है आपको, जैसे क्लास में चल रहा है आपको डेली पढ़ना है। सिलेबस कैसे भाई कवर होगा, आपको डेली पढ़ना है, डेली बेसिस पर करना है। देखो रामायण होती है इतनी मोटी सी ना, वो क्या एक ही दिन में थोड़ी पढ़ दी, तुरंत एक घंटे में तो नहीं पढ़ दी जाती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है, कंटिन्यूअस पढ़ा जाता है। और कंटिन्यूअस पढ़ने से देखो इतनी मोटी रामायण जो है खत्म हो जाती है ना। तो वैसे ही हमारा सिलेबस है, मुझे क्या पढ़ना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। और जितने भी लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर आपको अटेंड करने हैं, सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, आपको डेली पढ़ना है। और तीसरा है आपको खुद से नोट्स बनाना है, जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर से खुद की नोट्स तैयार करते रहो, जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो भाई। अच्छे से अच्छे हमारे पास क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल लगाओ। तो इस तरीके से देखो वन बाय वन
वन बाय वन हमारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोचें कि एक ही दिन में या एक महीने में मैं कवर कर लूंगा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना बेटा। आपको 365 दिन पढ़ना है, मतलब 365 डेज पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली के बेसिस पे मेहनत करना। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, कल 15 घंटे पढ़ लिया, परसों 2 घंटे पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि मुझे डेली 3 आवर्स की पढ़ाई करनी है, 3 आवर्स पढ़नी है या 5 आवर्स पढ़नी है, जो भी आपका शेड्यूल्स है, जो भी आपकी टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बेसिस पर हमें डेली पढ़ाई करनी है, डेली की पढ़ते रहना है। और जब पढ़ते रहेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतर आने वाला है। तो चलिए अब बात करते बेटा हमारे, देखो पढ़ाई कैसे होगी भाई, पढ़ाई आपकी क्या होगी, आपकी मेहनत ही आपका रिजल्ट तय करती है ना। तो आप जितनी बढ़िया मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपका आने वाला, उतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे ये कुछ अचीवर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर आपको बढ़िया से रिजल्ट दिया। जो टीचर्स थे हमारे, वो चाहे अभिषेक सर हो, चाहे विवेक सर हो, चाहे अनुराग सर हो, चाहे विपिन सर हो, कई सारे टीचरों ने मिल करके आपका ये रिजल्ट दिया। और आपके रिजल्ट आपके सामने देखो, 98%, 96%, 93, 92, 91, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन में फ़ोटो लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चों का फ़ोटो नहीं आ पाया है, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे कि सबका फ़ोटो लगाना भी पॉसिबल नहीं था। तो आप भी बेहतर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो चाहे आईआईटी का हो, नीट का हो, एनडीए का हो, बोर्ड का हो, वो बेहतर आने वाला है। तो 1 तारीख से आपका सफलता बैच आ रहा है और आप अपनी पढ़ाई करते रहें। 1 तारीख से तैयार हो जाएं, नोट्स वगैरह खरीद लें और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। और सिलेबस का जो है बायोलॉजी का सिलेबस आ गया है, क्लास 11 का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सिलेबस कल आपको मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में है मेरे और मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो कल आपका सिलेबस विवेक सर और मैं लेकर के आने वाला हूं फिजिक्स का, विवेक सर लेकर के आने वाले हैं केमिस्ट्री का। ओके, तो मिलते हैं हम लोग 1 तारीख से नई बैच पर।